तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे साकुरा हारुका एक जोरदार किस्म का पंच फौरन से गैंग के लीडर के मुंह पे मारता है और मारते सारे साकुरा हारुका काफी ज्यादा गुस्से से कहने लगता है कि चाहे भले ही मुझे आदत सी हो गई अपनी बुराई सुनने की, मगर इसके बावजूद भी आखिर मैंने तुम्हारा उखाड़ा ही क्या था कि तुम मेरी लुक्स को लेके बात कर रहे हो। ये सब अपने मनी मन में कहते हुए साकुरा हारुका काफी ज्यादा गुस्से में बहते हुए उन पूरी की पूरी गैंग के मेंबर्स पे टूट पड़ता है, वो भी अकेले। यहाँ पे साकुरा हारुका को जर्रा भी फर्क तक ना पड़ता कि वो लोग तादाद में कितने ज्यादा है या फिर उनके हाथ में कौन सा हथियार है। साकुरा हारुका के दिमाग में बस एक ही चीज इस वक्त सवार होती है, वो होती है कि डोमन का रैंक नंबर 1 पाना, और इसके लिए वो लड़ेगा और लड़ता रहेगा और तब तक लड़ेगा जब तक वो नंबर 1 पा नहीं लेता। तो हम देख पाते हैं साकुरा अपने रास्ते में आने वाले हर एक एक को मौत के घाट उतारता चला जा रहा होता है। मेरे भाई लोगों, साकुरा पे एक वक्त में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग एक साथ टूट रहे होते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी साकुरा हर एक एक को उसको उसकी औकात याद दिलवाता जा रहा होता है। यहाँ तक तो कुछ ऐसा लम्हे भी आते हैं जहाँ पे कुछ गैंग के मेंबर्स पहले लम्हे में यहाँ से फरार हो जाते हैं। कहानी ताचिबाना पे जाती है जो कि अपने रेस्टोरेंट के कामों में बिजी होती है कि बाहर थोड़ी दूरी पे उसे कुछ आवाजें और शोर शराबा सुनाई देता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि ये लड़ाई सिर्फ चंद कदम दूरी पे ही है, तो ताचिबाना इन आवाजों को सुन के जो ही बाहर निकलती है तो कुछ 1-2 गैंग के बंदे उसे पकड़ के बंदी बना लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम साकुरा ने इसी लड़की को बचाते बचाते इस पूरी की पूरी गैंग वालों से लड़ाई ली होती है और उसने ताचिबाना की गर्दन के करीब अपनी नाइफ को तार रखा होता है। लेकिन इससे पहले वो ताचिबाना को मजीद नुकसान पहुंचा भी पाता कि साकुरा यहाँ पे अपनी स्पीड से काम लेते हुए एक खतरनाक किस्म के वार से उसे उड़ा के फेंकता है और ताचिबाना को दोबारा से बचाता है। ताचिबाना उसे अपना ग्रेटिट्यूड पेश करती है, लेकिन वो उसे ठुकराते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं बचाया, बस मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं था। हमारे मेन कैरेक्टर को एक लम्हे के लिए डिस्ट्रैक्ट पाके पीछे से कोई स्पीड टूटने का ट्राई करता है, मगर साकुरा के रिफ्लेक्सेस ही इतने ज्यादा तेज होती है कि उसे महसूस हो जाता है कि कोई उसके पीछे से आ रहा है, जिस वजह से साकुरा घूमते हुए एक खतरनाक किस्म की लात सीधा उसके मुंह पे मारता है। हम देख पाते हैं गैंग के बंदों के कदमों में अब थोड़ा सा धीरापन आने लगता है, जिसका मतलब है अब उन्हें थोड़ा बहुत साकुरा से डर लगने लगा है। पर इसके बावजूद भी वो गैंग के बंदे अभी भी हार ना मानते और थोड़ी सी और हिम्मत करके हमारे साकुरा पे दोबारा से टूट पड़ते हैं। साकुरा चाहे भले उन्हें काफी अच्छे से टक्कर और उन्हें मार रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अब साकुरा को थोड़ी बहुत मुश्किल सी आने लगती है, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि वो ताचिबाना को बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हुआ है और साथ में वो एक कोना लेके खड़ा हुआ है। तो ताचिबाना के आने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर इनके खिलाफ काफी अच्छे से लड़ा था, क्योंकि वो बार बार जगह बदला था। साकुरा यहाँ पे सोचने भी लगता है, 1 मिनट, आखिर में इस लड़की को क्यों ही बचा रहा हूं। एक तरफ यहाँ पे साकुरा खुद भी थोड़ा बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि वो अपने मुंह से खुद ही कहता है कि उसे कमजोरों से नफरत है, और जबकि दूसरी ओर वो कमजोरों को बचाने के लिए इस वक्त अपनी जान को भी दांव पे लगा रहा है। तो यहाँ पे साकुरा खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरा पॉइंट मैं ये भी सामने रखता फिरूं, अगर अभी तक ताचिबाना ना आई होती तो शायद से हमारा मेन कैरेक्टर इन सारे के सारे लोगों को मार और हरा भी चुका होता। यहाँ पे हम ताचिबाना की आंखों में थोड़ा बहुत सा डर देख पाते हैं, तो साकुरा उसे बचाने की यहाँ पे अपनी पूरी कोशिशों में जारी होता है कि इसी में उसके पैर में ही गिरे हुए बंदे में से एक बंदा चाकू उठा के हमारे मेन कैरेक्टर के पैर को जख्मी कर देता है। तो दोस्तों अभी तो आप लोगों को एहसास हो ही गया होगा कि अगर ताचिबाना जगह बदलता रहे तो वो जख्मी नहीं होगा। एक जगह पे रहने से दुश्मनों को भी अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं कि वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है कि यहीं पे उसे कैप्चर करो और यहीं पे उसे कॉर्नर करो। पर इसके बावजूद भी साकुरा उसे बचाता रहता। साकुरा खुद से भी पूछ रहा होता है कि मैं उस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ। साकुरा यहाँ पे जितनी बार भी उस लड़की को जुटलाने की कोशिश करता है जैसे कि लोगों ने उससे किया होता है, मगर उसका जिस्म बार बार उस लड़की को खुद ही बचा रहा होता है। वो यही सोच रहा होता है कि आज तक दुनिया ने मुझे क्या ही दिया कि मैं दुनिया वालों की परवाह करूं। वो ये बात इसलिए बार बार खुद से कह रहा है क्योंकि उसका जिस्म ना चाहते हुए भी उस लड़की को बार बार बचा रहा है। ताचिबाना भी समझ जाती है कि मेरी वजह से वो खुल के लड़ नहीं पा रहा। तो दोस्तों अपने एक हाथ से और अपने पूरे शरीर से वो इस लड़की को बचा रहा है, ऊपर से उसकी एक टांग भी जख्मी हो चुकी है। तो जो बाकी का उसका एक फ्री हाथ है उसका इस्तेमाल करके वो लोगों के खिलाफ
खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन एक वक्त में वो कितनी ही मुट्ठियां मार पाएगा कि इसी में हम देख पाते हैं कि देखते ही देखते एक बंदा साकुरा के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। साकुरा समझ जाता है कि ये मेरे लाइन ऑफ डिफेंस से आगे निकल चुका है, अब ये बैट मेरे सर पे लगेगा। वो उम्मीद हार के यहाँ तक आंख बंद कर डालता है कि इसी में वो जूजू दोबारा से आंख खुलता है। उसे एक आवाज से सुनाई देती है, तो तुम भी फूरिन स्कूल के स्टूडेंट हो, तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतनी देर से यहाँ पे खड़े रहे और इनके खिलाफ लड़ते रहे। खैर अब बाकी तुम सब कुछ हम पे छोड़ दो। तो दोस्तों ये लोग भी हमारे मेन कैरेक्टर के स्कूल से ही बिलोंग करते हैं, जिस स्कूल में हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी अभी एडमिशन लिया होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये हमारे मेन कैरेक्टर के सेंपाई है जिन्हें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम तक नहीं मालूम। खैर जो बैट वैसे हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर लगना था, वो इस बंदे के सामने आने की वजह से इस बंदे के शोल्डर पे लगा होता है। मगर यहाँ पे फूरेन स्कूल के बंदे को दर्द तक नहीं होता। यहीं पे ताचिबाना भी फूरेन स्कूल के बंदों को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। तो यहाँ पे वही अनजान स्टूडेंट ताचिबाना से जहमत होके कहने लगता है, ताचिबाना ये बात आप उस बंदे से मत कहना कि आपकी जिंदगी खतरे में थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, खैर वो तो हम आगे की एपिसोड में ही जानेंगे। तो यहाँ पे देखते देखते फूरिन का बंदा उसके बैट को पकड़ के तोड़ डालता है और अपनी कोनी उसके मुंह पे जोर से मारता है, जिन्हीं सब में वो बाकी गैंग मेंबर से भी बोलता है, ओए गुंडो क्या तुम लोग मरने के लिए तैयार हो। बाय द वे इस बंदे का नाम हिरागी है। इन्हीं सब में यहाँ पे फूरिन स्कूल के 3 और बंदे एंट्री मारते हैं, जिनका नाम होता है मात्सुमोटो, काजी, यानागीदा, साकुरा। इन्हें यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हिरांगी से कहने लगता है कि फूरिन स्कूल के बंदे आखिर भला मेरी मदद क्यों ही कर रहे हैं। सारे के सारे गुंडे भी इन्हें यहाँ पे देख के काफी ज्यादा डरने लगते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक कहता है कि हम लोग 100 से भी ज्यादा है और ये लोग सब 4 ही तो है। ये सुन के गीदर अपनी तादाद पे यकीन रखते हुए इन जैसे शेरों पे टूट पड़ते हैं। मगर सब 4 ही होने के बावजूद भी नजर चपकते वो पूरी की पूरी गैंग पे छा जाते हैं और उनपे बारी पड़ने लगते हैं। यहाँ तक एक गुंडा दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर पे टूटने को ही जा रहा होता है, मगर टांग के जख्मी होने की वजह से वो सही तरीके से नहीं लड़ पा रहा होता। तो यहाँ पे हिरागी उससे दोबारा से आके बचाता है। मेन कैरेक्टर साकुरा गुस्सा हो जाता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मगर हिरागी भी आगे से कहता है, खुद को देखो तुम जख्मी हो और एक जगह पे टिके रहो वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। साकुरा को उसके ये शब्द अब हजम नहीं हो रहे थे कि तुम मुझे बचा पाओगे, एक ऐसे बंदे को जिसे हर किसी ने ठुकराया। तो अब आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ लोग उसे क्यों जुटलाते वैसे फजूल में। वैसे तो साकुरा को पूरी जिंदगी लोग ठुकराते आए हैं, तो इन लोगों का इसको यूं अपसेट करना उसके लिए काफी ज्यादा हैरानी की बात होती है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि साकुरा ये देख के भी हैरान हो जाता है कि जब ये गुंडे आए थे तो लोग कितने ज्यादा डरे हुए थे, पर अब जैसे ही फूरिन स्कूल के बंदे आए हैं ये सारे लोग अपने अपने मुंह खिड़कियों से बाहर निकाल के इनको चेयर अप कर रहे हैं। साकुरा ये देख के परेशान हो रहा है कि लोग कैसे हाथ उठाने वाले को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे तो लोगों ने काफी नफरत की है। जो सब सोच के हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग खराब हो रहा होता है, तो ताचिबाना उसे बताने लगती है, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में बताया भी था कि ये टाउन 2 साल पहले काफी ज्यादा अनसेफ था, मगर आखिर 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये टाउन पूरे तरीके से बदल गया और यहाँ पे शांति आ गई। तो इस टाउन की शांति के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि फूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने वो काम किया जो कि गवर्नमेंट करने से भी डरती थी। इन्होंने इन गुंडों के खिलाफ अपने हाथों को उठाया और उन्हें उनकी औकात याद दिलवा के मार भगाया। यहाँ पे उसी साइन और उसी दीवार का भी जिक्र होता है, जहाँ पे जिसके साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि इस टाउन में कोई भी गुंडागिरी करेगा तो उन्हें बुफरिंग का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने कहा भी था कि बुफरिंग कौन लोग है वो हम आगे चल के जानेंगे। तो हाँ यार मेरे ख्याल में अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि बुफरिंग कौन लोग है और इनकी क्या जिम्मेदारी है। ये लोग इस नेबर के गार्डियन है और इन्हें हर हालत में बचाते हैं। लोकल इन्हें बुफरिंग के नाम से जानते और पुकारते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये लोग इस गैंग को भी मार भगाते हैं और लोग इनकी चेयरिंग के लिए, इनकी सलामती के लिए इनके पास आते हैं। ये सब देख के साकुरा को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ ऐसे लोगों को ये लोग एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। पर इन्हीं समय 2 लोकल लोग आके साकुरा को भी थैंक यू कहते हैं कि इनके आने से पहले तुमने इनको काफी देर तक रोकी रखा। साकुरा को एहसास होता है यहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा कि उसकी आंख और उसका चेहरा कैसे दिखता है। यहाँ पे लोग एक अच्छे
अच्छे और बुरे को देख रहे हैं। इवन के एक और लेडी आके साकुरा के पैर पे मरहम पट्टी लगाने को जा रही होती है, लेकिन साकुरा गुस्सा हो जाता है क्योंकि कोई भी उसके साथ इतनी नरमी से पेश नहीं आया होता और उसे मालूम भी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं। पर यहीं पे ताचिबाना आके आगे से मरहम पट्टी लगाने लगती है, जहाँ पे ताचिबाना उसे बताती है कि तुमने खुद ही कहा था कि तुम अकेले हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बस तुम्हारा उठना बैठना और तुम्हारा वास्ता कुछ बुरे लोगों से पड़ा था, और चाहे भले तुम जितना मर्जी गला फाड़ फाड़ के ये कहो कि तुम्हें कमजोरों से नफरत है, पर असल में तुमने मेरी मदद की। यहाँ तक रेस्टोरेंट में वो बूढ़ा बंदा जब अपना सामान भूल के जाने भी लगा था, तुमने उसे रोक के उसका सामान दिया था। तुम अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत हो और लोगों की चिंता करने वाले हो। तुम भी यहाँ के हीरो बन सकते हो। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को भी एक नई उम्मीद सी दिखने लगती है, और इस वक्त उसके मन में जो भी फीलिंग होती है वो भागते हुए जाके छलांग लगा के उस गुंडे के मुंह पे एक जोरदार लात लगाता है, जो कि यहीं पे बेहोशी की हालत में अभी अभी जागा था। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।